क्लास है। कल बताए गए थे, कल यहाँ तक बताए गए थे, कल बताया था स्टैचोमेट्री डिफेक्ट का डिफिनेशन, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट का परिभाषा बताए हुए थे। कल आपको इससे इधर पढ़ाए हुए थे स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, है ना। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट तक का पढ़ा दिए थे, इसका हम टाइप लिखाए हुए थे, एक मिनट लिख लीजिए। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट जो आज वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं, आज कल वाला वीडियो सब आदमी देख लीजिएगा। ग्रुप में सब चीज भेज दिया है, लिंक यूट्यूब का जो कल वाला क्लास है उसका लिंक भेज दिया है, पहले पीडीएफ बना के दे देते हैं, तब आज देख लीजिएगा। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट हम बताए थे दो तरह का सॉलिड में होता है। पहला आयनिक सॉलिड और दूसरा नॉन आयनिक सॉलिड। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट दो तरह का सॉलिड में होगा, पहला आयनिक सॉलिड और दूसरा नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होगा वो डिफेक्ट होता है, पहला डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है, और दूसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। जिसे हम नोट बना करके और पीडीएफ में बना करके सबको ग्रुप में सेंड कर दिए। आज जो भी क्लास आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसका पूरा नोट, वैसे हम आज और कल दोनों क्लास का जो है पीडीएफ नोट कल ही हम भेज दिए थे, थोड़ा सा आज भी हम भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है पीडीएफ को जो भेजा जाता है ग्रुप में उसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद डीपीएस को पढ़ लीजिएगा सब आदमी। उसके बाद जो है वीडियो आपको शाम तक में अपलोड हो जाएगा। तो शाम तक में कभी हो, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी हो, है ना, दोपहर के बाद अपलोड हो जाएगा। आप वीडियो को 2 से 4 बार 5 बार देख लेना, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार, है ना। जब तक हम आपको सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे, सॉलिड स्टेट इसी तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डायरेक्ट हम लाइव देंगे तो बहुत सारे बच्चे को छूट जाएगा। मेरा ऐप भी बन रहा है, प्रोसेसिंग में है, तो ऐप में लाइव देने से पहले हम सॉलिड स्टेट चाहते हैं सब बच्चे को क्लियर कर दें। आप यूट्यूब से जितना पीछे हम ऐसे जो भी क्लास किसी बच्चे को होली के बाद जो है छूट गया है, तो वो सब वीडियो हम बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सब स्टूडेंट जो है आप देख लीजिएगा, पीछे वाला भी इसको छूटा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉलिड स्टेट का वीडियो को अपलोड करेंगे, है ना। तो अभी आज आपको हम कल से क्लास स्टार्ट किए हैं, कल हुआ और आज 2 दिन का क्लास हुआ है। दोनों दिन को बढ़िया से, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ाया जाता था उसी तरह से यहाँ भी पढ़ाया जाता है ना। डीपीएस दिया जाता है, पीडीएफ जो आप लिखने का भी झंझट है, बहुत सारे बच्चे को परेशानी होता है यूट्यूब पर से वीडियो का, मतलब जो वीडियो से नोट बनाना, वो नोट हम आप पहले आपको बना के दे देते हैं। सब बच्चे बढ़िया से पहले फेयर कर लीजिएगा, और 2 बार फेयर करके 2 बार 3 बार पहले रीडिंग दे दीजिएगा खुद से, क्योंकि वो लैंग्वेज आप कभी न कभी मेरे पास पढ़े हुए हैं, जानते हुएगा लैंग्वेज, 11th से जानते हुएगा, क्योंकि वही लैंग्वेज होता है इंग्लिश, भूज, है कि नहीं, ड्यू, क्योंकि हम ज़्यादा लैंग्वेज में परिवर्तन नहीं करते, खुद अपना लैंग्वेज देते हैं। तो आप जो पहले खुद से नोट कर लीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़ के, डीपीएस आपके सामने रहता है, उस डीपीएस को क्या कीजिए, एक बार जो है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, वही अच्छे से क्वेश्चन सब डालते हैं। और उसके बाद जो है तब जाके आपको हम शाम तक में वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो का आप जब पढ़ने बैठिएगा शाम में, तो एक बार 2 बार वीडियो को पहले देख लीजिएगा बढ़िया से, एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार, है ना, अच्छा रहेगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, तो हम पूरा लाइव कर देंगे, तब तक सब बच्चे जुड़ जाएगा। कितने के पास मोबाइल भी नहीं है, तो सब बच्चे को बोले हैं मोबाइल खरीदने के लिए, और मोबाइल खरीद लेगा तब जाके, नहीं तो छूट जाएगा ढेर सारे बच्चे को, फिर से अलग से बैच देना होगा। तो हम चाहते हैं 4 से 5 दिन आपको, 2-3 दिन में सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा, 3 से 4 क्लास में, तो सॉलिड स्टेट हम खत्म कर देते इसी तरह से यूट्यूब पे। और उसके बाद जो हम आपको सॉल्यूशन जब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो पूरा का पूरा लाइव कर देंगे। और इससे पहले जिस बच्चे के ऊपर ड्यूज है, तो सब बच्चे पेड कर देगा। चलिए, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट को कल हम डिफाइन किए हुए थे। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट का जो टाइप होता है, पहला होता है आयनिक सॉलिड के केस में, दूसरा होता है नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड के केस में 2 तरह का डिफेक्ट होता है, पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ये सबको चर्चा करेंगे, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट।
इंटरेस्टियल डिफेक्ट, ये दो तरह का डिफेक्ट को हम चर्चा करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्टियल डिफेक्ट, ये चारों क्लास डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट और नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, ये सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट को परिभाषित करते हैं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दे दीजिएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल ये क्या होता है? और एक चीज और सुन लीजिएगा, जो बच्चा का व्हाट्सएप नंबर पता नहीं है वो यार सुनो, सबके पास डीपीएस में होगा ही, इस नंबर से आप व्हाट्सएप खोल लीजिएगा, ठीक है। और ये चैनल है मेरा एचपीएस केमिस्ट्री के नाम से, इसको पहले खोल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है ना? स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट का टाइप है। ये होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट? सुनिए, ये डिफेक्ट जो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड ना। फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है। आयनिक सॉलिड में किस तरह से जो है ना, तो आयनिक सॉलिड में तो या तो एक कैटायन होगा या तो एनायन होगा, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, प्लस के सामने माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड है। इसमें दो चीज आपको जानना है। पहला जानना है कि ये बीचों बीच वाला पार्ट है, बीचों बीच वाला पार्ट, ये बीचों बीच वाला भाग जहां पर माइनस प्लस है, ये बीच वाला भाग को बोलते हैं नॉर्मल साइड। साइड नहीं, साइड। साइड का मतलब भुजा, साइड का मतलब होता है जगह। नहीं कहता नहीं कि कोई साइड पे काम चल रहा है। साइड का मतलब क्या होता है? जगह। नया वर्ड जान लीजिए, साइड मतलब जगह, स्थान को साइड कर रहा है। तो आयनिक सॉलिड में दो तरह का साइट होता है, दो तरह का जगह होता है। एक जगह होता है जो बीचों बीच वाला जो जगह होता है, बीचों बीच वाला, ये बीचों बीच वाला जगह इसे देख रहे हैं, ये वाला जगह, इस जगह को बोलते हैं नॉर्मल साइड। बीच वाला जगह को क्या बोलते हैं? नॉर्मल साइड। नॉर्मल साइड, बीचों बीच वाले जगह को बोलते हैं नॉर्मल साइड। बीचों बीच है ना, बीचों बीच वाला जगह, बीचों बीच वाले जगह को बोलते हैं नॉर्मल साइड। बीचों बीच वाले जगह कैसे है ना। और ये जो साइड देख रहे हैं, ये साइड हुआ ना, सबसे किनारा वाला जो है, किनारा वाला, ये किनारे वाला, ये किनारे, ये किनारे, ये किनारे वाला भाग को बोलते हैं इंटरेस्टियल साइड, है ना। इंटरेस्टियल साइड आगे बताएंगे आपको जो है नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, मेटल एक्सेस, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैसे जो है बाहर से कोई चीज को जोड़ा जाता है ना। तो इस तरह से आपको बताएं, कोई भी चीज को जोड़ेंगे तो सबसे पहले ऊपर का भाग में आएगा, तब तो अंदर जाएगा। ऊपर का वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्टियल। नहीं मैं तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कंटेनर में पानी, समझाने के लिए बता रहा है ताकि आप समझ जाओ अच्छे से इंटरेस्टियल। तो यदि हम ऊपर से तेल डालेंगे, तो तेल डालेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपरी भाग में तैरेगा। तेल डालेंगे पानी में तो ऊपर में तैरेगा ना, ये वाला पार्ट हो गया इंटरेस्टियल साइड, ऊपरे वाला जाएगा ना। तेल जब पानी में डालेंगे तो ऊपर में तैरेगा, है ना, या झाग बनेगा तो ऊपर में तैरेगा, तो ये वाला भाग को बोलेंगे इंटरेस्टियल। अब क्या करो, पानी में मान लो कोई चीज हम भारी चीज गिरा देते हैं, है कि नहीं, मान लो चीनी गिरा देते हैं, कोई चीज गिरा देते हैं, अंदर चल जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा नॉर्मल। समझाने के लिए बता रहे हैं, अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल, साइड वाला पार्ट को इंटरेस्टियल, है ना। जो साइड में होगा उसको इंटरेस्टियल, और बीच वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? भाग। ये इसी तरह से यहाँ समझिए, ये बीच वाला जो भाग है, इस बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? नॉर्मल साइड। साइड मतलब जगह, बीच वाला भाग को नॉर्मल। और ये जो साइड देख रहे हैं, ये साइड वाला भाग, ये साइड, ये चारों तरफ जहां भी साइड है, इसको बोलते हैं इंटरेस्टियल पार्ट। इंटरेस्टियल पार्ट साइड वाला, मतलब जो सबसे काट में होता है, सबसे किनारे में होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्टियल
इंटेस्टियल साइड और बीच वाला को नॉर्मल साइड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नॉर्मल ऊपर वाला को, बीच वाला को ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? इंटेस्टियल। ऊपर वाले को इंटेस्टियल और जो बीच में है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये वाला पार्ट है नॉर्मल है, इंटेस्टियल। होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में? सुनिए, फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों कहते हैं? जब आयनिक सॉलिड में कैटायन वाला पार्ट, कैटायन किसको बोलते हैं? प्लस वाला। कैटायन वाला पार्ट नॉर्मल साइड से निकल करके इंटेस्टियल साइड में चल जाता है। नहीं, फिर सुनिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं? आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें प्लस कैटायन वाला पार्ट, जो कैटायन होगा है ना, कैटायन वाला पार्ट बीच में से निकल करके, मतलब नॉर्मल साइड से निकल करके इंटेस्टियल साइड में चल जाएगा। मतलब यहां से निकल करके, ये यहां से निकल करके, मतलब यहां से ये खाली हो जाएगा, यहां से खाली हो जाएगा और कहां चल जाएगा? कात में। कात बुझते हैं ना? कात में मतलब साइड में, है ना, किनारा में, है कि नहीं? बीच में से निकल के कहां चल जाएगा? साइड में, किनारा में, है ना। तो इस तरह का यदि किसी आयनिक सॉलिड में ऐसा हो रहा है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। उसी को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। आयनिक सॉलिड में, सुनिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं? आयनिक सॉलिड में जब कैटायन, वीडियो दिखा देना, आयनिक सॉलिड में जब कैटायन कहां से? नॉर्मल साइड से, बीच वाले जगह से, नॉर्मल साइड से निकल कर इंटेस्टियल साइड, मतलब कात में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? कात पूछते हैं ना, कात में आ जाएगा, मतलब किनारा में आ जाएगा। इस तरह का डिफेक्ट जिस सॉलिड में होगा इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। उस सॉलिड में कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रैंकल। इसी डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं? ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन बीच में से निकल करके, बीच मतलब नॉर्मल साइड में से निकल करके कात में आ जाएगा, मतलब इंटेस्टियल साइड में आ जाएगा। बीच में से निकल के कहां आ जाएगा? साइड में। कौन? कैटायन। कौन? कैटायन। तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट, आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन, एनायन नहीं, कैटायन बीच में से निकल के कहां चल जाएगा? साइड में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कस नहीं किए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है, हम आपको आगे बताएंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आप ऐसे याद रखो, कैटायन बीच में से निकल के कहां चल जाता है? साइड में। बीच में से निकल के साइड में। इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। याद करने की जरूरत नहीं है। कैटायन बीच में से निकल करके कहां चल जाएगा? साइड में। बीच मतलब बीच वाला साइड को क्या बोलते हैं? नॉर्मल साइड। नॉर्मल साइड में से निकल के कहां चल जाएगा? इंटेस्टियल साइड। इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट किस डिफेक्ट बोलेंगे? आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन बीच में से, मतलब नॉर्मल साइड में से निकल के कहां चल जाता है? इंटेस्टियल साइड में। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं, सबको लिखा होगा कॉपी में, करना नहीं है। द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में होता है ना, द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, है ना। आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, विच इज क्रिएटेड, विच मतलब जो, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है उत्पन्न होना। द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, नहीं, जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, विच इज क्रिएटेड ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण, ड्यू टू आइकेंट, आइकेंट का मतलब खाली, आइकेंट का मतलब खाली, यहां तक अच्छा। आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होगा, क्रिएट मतलब उत्पन्न होना, ड्यू मतलब कारण, किसके कारण? खाली होने के कारण। कौन सी खाली होगा? क्या चीज खाली हो रहा है? यहाँ से कैटायन क्या है? कैटायन, यहाँ से कैटायन खाली होगा, कैटायन ड्यू टू वाइकेट खाली होगा। क्या खाली होगा? वाइकेट ऑफ कैटायन। आ रहा पूरा बोल यार, आ जा, ये सब आया है सर? हाँ हाँ यार, इधर पूरा आ रहा नहीं, उतना नहीं, 2 इंच छोड़ के ये लगना, ठीक है ना। इधर बताइए, ठीक है।
हाँ, ड्यू टू वाइकेंट ऑफ कैटाइन, ड्यू टू वाइकेंट ऑफ क्या, कैटाइन फ्रॉम, कैटाइन वाइकेंट होगा, खाली होगा, कहां से खाली होगा, नॉर्मल साइड से, वाइकेंट ऑफ कैटाइन, कैटाइन वाइकेंट होगा फ्रॉम से, कहां से, तो नॉर्मल साइड से, नॉर्मल साइड, एंड ऑक्युपाई, ऑक्युपाई मतलब क्या होता है, छेदना, ऑक्युपाई का मतलब छेदना, वाइकेंट होगा तो खाली होगा, कहां से खाली होगा, नॉर्मल साइड से, वाइकेंट होगा कैटाइन, कहां से खाली वाइकेंट होगा, नॉर्मल साइड से, और ऑक्युपाई करेगा, वो कैटाइन ऑक्युपाई करेगा, छेकेगा, किस जगह को छेकेगा बोलो तो, इंटेस्टियल साइड, एंड ऑक्युपाई इंटेस्टियल साइड, इंटेस्टियल साइड, साइड नहीं साइड, इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। एक बार और इसका हम हिंदी समझा देते हैं। आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफरेंस जो क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, कारण किसके कारण, वाइकेंट, क्या वाइकेंट होगा, कैटाइन, कहां से वाइकेंट होगा, नॉर्मल साइड से, मतलब बीच में से, और वो जो कैटाइन वाइकेंट होगा, खाली होगा, वो कहां जाएगा, ऑक्युपाई करेगा, छेकेगा, किसको छेकेगा, इंटेस्टियल मतलब साइड में, है ना, इस तरह के डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका मेन एग्जांपल होता है, एग्जांपल देखिए, है ना, इसका एग्जांपल क्या होता है, AgBr, AgI, AgCl और ZnS, है ना, तो फ्रैंकल डिफेक्ट का जो है ये एग्जांपल, फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल कौन कौन, AgBr, AgI, AgCl और ZnS, है ना, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये याद रखना, इसमें नोट एक याद करने वाला चीज ये है, AgBr याद रखना, ये नोट करके हम आपको लिखा देंगे, AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल और शॉर्टकी, फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्टकी दोनों शो करता है, इसको याद रखना है, ऐसे हम बाद में नोट करके लिखा देंगे। AgBr ऐसा सॉलिड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी भी, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों, है कि नहीं। अब इसमें एक चीज देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जो है मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका जो मास होता है ना, इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, या इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, चेंज नहीं करता, क्यों नहीं चेंज करता, देखो यहाँ से कैटाइन निकल करके ये क्रिस्टल में रहता है, बाहर तो नहीं निकलता है, ऐसे समझो, समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे मान लो, जैसे 10 तो ऐसे करके, ये समझो ये कितना है, 9, ये 9 तो गेंद, कितना गेंद है, 9 गेंद, नहीं चलाइए मतलब, ये 9 गेंद है कि नहीं, ये जो 9 गेंद है, अब इस गेंद में से इस 9 गेंद का वेट है मान लो 2 kg, है ना, अब हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला गेंद है, यहाँ से इस गेंद को हटा करके हम यहाँ पे गेंद को रख देते हैं, क्या ये इसके मास में कोई चेंजिंग होगा क्या, मतलब ये 2 kg है पूरा, ये पूरा 2 kg है ना, 9 तो गेंद मिलाकर 2 kg, हम क्या करते हैं, यहाँ जो बीच में गेंद था, उस गेंद को यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या ये 2 से 3 kg हो जाएगा क्या, गेंद तो नहीं है ना, अरे इसमें से निकालेंगे तब तो इसका मास घटेगा, नहीं समझो, ये ऐसे समझो, जो बैगन तोलने जाते 1 kg में 50-30 तो बैगन चला है कि नहीं, अब उसमें से बैगन को तराजू में से निकाल के नीचे में रखेंगे तब तो बैगन घटेगा, 1 kg था तो यार उसमें से 100 ग्राम 200 ग्राम घटेगा, अब वो 30 तो बैगन था, उसी बैगन को जहां था एक बैगन को हटा के दूसरे जगह रख देंगे, क्या उसके मास में कोई चेंजिंग होगा, वही बात यहाँ क्रिस्टल में, यहाँ से प्लस को निकाल कर क्या कर रहा है, साइड में रख दे रहा है, तो क्रिस्टल में ना, इसका मास में क्या परिवर्तन होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं, तो घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब इसका जो डेंसिटी होगा, इस डेंसिटी इज नॉट चेंज, याद रखना है, इट्स डेंसिटी इज नॉट चेंज, पूछता है अपनी टीम बार बार, इसका घनत्व जो है चेंज, इसका मास क्या रहा था, अपरिवर्तित, इसका घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फिर से एक बार बताता है, आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होगा कैटायन का वैकेंट होने के कारण, कहां से वैकेंट होगा, नॉर्मल साइड से,
और कहाँ पे एडजस्ट होगा, इंटेस्टियल साइड में, है ना। नॉर्मल साइड से निकल के कहाँ चल जाएगा, इंटेस्टियल साइड। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में वीडियो लगा लीजिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत क्या बात पूछा होगा, तो वीडियो लगा लेगा सर। और दूसरा डिफेक्ट क्या है, दूसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की मोबाइल में तभी बोले थे शॉर्ट की डिफेक्ट चल रहा वीडियो। शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, सुनो। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट का नाम सुने हैं, शॉर्ट कर देना मतलब क्या होता है, शॉर्ट कर देना, खत्म हो जाना, नहीं मतलब इसी तरह से यहाँ समझिए, एक लॉजिक के माध्यम से बताते हैं इसको। शॉर्ट कर जाना मतलब निकल जाना, है ना। क्या निकल जाना, सो देखिए इसमें क्या होता है ना, जब आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन, फ्रैंकल में कैटायन क्या हो रहा था, नॉर्मल बीच में से निकल के साइड में चल जाता है। शॉर्ट की में क्या होगा, जितना कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन निकलेगा, जितना कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन, मतलब बराबर संख्या में कैटायन और एनायन निकलता है। देखिए पहले फिगर देख लीजिए तब आपको अच्छा समझ में आएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इस फिगर को देखिए, डायरेक्ट डायवर्ट फिगर भी पूछा हुआ आज वाला डीपीएस हम जो दिए हैं उसमें जेईई मेन में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आपको फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन डिफेक्ट है। जो बच्चे नीट सबका क्वेश्चन बनाते हैं जेईई मेन और सबका, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसे हमारे दिए हुए आप देखिएगा। कल और कल डीपीएस में और हम देंगे, अच्छा क्वेश्चन देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये फिगर दे देगा, बोलेगा इसमें कौन डिफेक्ट है। अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये ठीक है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सही ढंग से है। डिफेक्ट कब हो जाता है, जब उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकल जाता है तब डिफेक्ट होता है। अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, डिफेक्ट कब होगा, है ना। डिफेक्ट कब होगा, डिफेक्ट एक तो बताया थे बीच में से निकल के साइड में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल। इसमें क्या होगा, देखो जब आयनिक सॉलिड में जितना कैटायन निकलता है उतना ही एनायन निकलेगा, इस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। देखिए ये माइनस माइनस के बीच में प्लस है, यहाँ से कैटायन को वैकेंट करो, यहाँ से सपोज दैट मान लो कैटायन निकल गया, यहाँ से माइनस प्लस था ना, यहाँ पे लिखेंगे वैकेंट ऑफ कैटायन, एक कैटायन वैकेंट हुआ, वैकेंट ऑफ कैटायन, यहाँ से एक कैटायन निकल गया। अब क्या होगा, एक कैटायन निकला, ध्यान देगा, एक कैटायन निकलेगा तो एक एनायन भी निकलेगा, है ना। एक कैटायन निकला तो एक एनायन भी निकलेगा, है ना। एनायन कहाँ से निकलेगा, ये माइनस माइनस के बीच में प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में माइनस, देखो प्लस प्लस के बीच में क्या है, प्लस प्लस के बीच में माइनस, यहाँ से क्या वैकेंट कर देते हैं, एनायन। यहाँ क्या होगा, वैकेंट ऑफ एनायन। नहीं, यदि आयनिक सॉलिड में जितना कैटायन निकल रहा है उतना ही एनायन निकलेगा, इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट कर जाना, निकल जाना, है ना। यदि आयनिक सॉलिड में जितना कैटायन निकलता है उतना ही एनायन निकलेगा, तो इस तरह का डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट। यदि आयनिक सॉलिड में जितना कैटायन निकल रहा है उतना, देखो तो इसमें एक कैटायन निकला तो एक एनायन, यदि दो कैटायन निकलेगा फिगर दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा डिफेक्ट है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा यदि एक कैटायन निकल रहा है और एक ही एनायन निकल रहा है तो बराबर संख्या में कैटायन एनायन वैकेंट हुआ, तो शॉर्ट की डिफेक्ट, मतलब जितना कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन निकलेगा, तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब यदि बराबर संख्या में कैटायन और एनायन आयनिक सॉलिड से खाली होगा, यदि बराबर संख्या में कैटायन और एनायन, बराबर संख्या में कैटायन और एनायन यदि आयनिक सॉलिड से, है ना, निकल रहा है, तो इस तरह का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में, ऐसा डिफेक्ट जिसमें बराबर संख्या में कैटायन और एनायन क्या होता है, वैकेंट होता है, वैकेंट मतलब खाली होता है, इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। इस तरह का डिफेक्ट क्या बोलते हैं, बोलो, शॉर्ट की डिफेक्ट। डिफाइन करते हैं, द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड व्हिच इज क्रिएटेड, विच मतलब जो, वही वर्ड है, एक ही तरह का वर्ड बार बार रिपीट कर, सिर्फ याद करने में परेशानी नहीं, मोस्ट वीडियो लगाइए, दोनों में अंतर पूछता है। द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड विच इज क्रिएटेड
क्रिएटेड मतलब विच इज क्रिएटेड ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण, ड्यू टू वाइकेंट, वाइकेंट मतलब खाली, वाइकेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, जितना कैटायन वाइकेंट होगा उतना ही the defect in ionic solid which is created due to vacant of equal number of cations and equal number of cations and anions is called Schottky defect. Schottky defect is called Schottky defect. ध्यान देगा, आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होगा कारण, किसके कारण, खाली होने के कारण। क्या खाली होगा, बराबर संख्या में कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के बराबर संख्या में खाली होने के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसको शॉर्टकी डिफेक्ट। कैटायन और एनायन के बराबर संख्या में खाली होने के कारण जो डिफेक्ट होगा उसको शॉर्टकी डिफेक्ट। बार बार इसीलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे का जो आवाज ठीक से नहीं जाता होगा तो या सुनने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं। एक बार में नहीं समझेगा, दो बार तीन बार। चलिए इसमें क्या होगा, उसमें हम क्या बताए थे कि उसमें क्या बताया था, बीच में से निकल के साइड में चल जाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कैटायन और एनायन हमेशा के लिए क्रिस्टल को छोड़ दे रहा है, खाली हो जा रहा है ना, इसमें कहीं साइड में एडजस्ट नहीं होता है, मतलब ये निकल ही जाता है। नहीं, ये कैटायन और एनायन क्या होता है, क्रिस्टल से निकल ही जाता है। कैटायन एनायन क्या होता है, क्रिस्टल से निकल ही जाता है। तो क्या होगा, इसका डेंसिटी घटेगा। ऐसे समझो लॉजिक के साथ कि ऐसे समझ लीजिए क्या बताया तभी, एक तराजू में मान लो 1 केजी में 30 तो बैगन है। अब 30 बैगन में हम क्या कर रहे हैं, उसमें से बैगन को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, है ना। 2 बैगन को निकाल दिए, उसका मास क्या होगा, घट जाएगा। उसमें क्या होगा, 30 तो बैगन था तो उसमें से क्या था, बीच वाला को साइड में रख दिए, तो उसी में ना था, उस कारण उसमें मास चेंज नहीं हो रहा था। फ्रैंकल डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें से निकाल दे रहे हैं हमेशा के लिए। कैटायन और एनायन क्या हो रहा है, इसमें से हमेशा के लिए निकल रहा है, इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मास घटेगा तो इसका घनत्व भी घटेगा, नहीं। इस कारण क्या होता है, इसका मास डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करेगा नहीं, इसका घनत्व डिक्रीज करेगा क्योंकि कैटायन और एनायन इसमें से निकल जा रहा है। इसीलिए जो है इसका डेंसिटी जो है इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब घटना, इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। और नोट करके एक पॉइंट याद रखना, क्या याद रखना है बता देते हैं। ये तो नीचे बना रहा है, नॉट आ रहा है, याद नॉट AgBr याद रखना है, AgBr सो बॉस शॉर्टकी, AgBr सो बॉस शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट याद रखना है। AgBr बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना, कंपटीशन में भी कई बार पूछता है, याद रखना। AgBr शो करता है दोनों तरह का डिफेक्ट, बहुत शो कर, दोनों शो करता है, कौन कौन, शॉर्टकी और फ्रैंकल, याद रखना। इसका एग्जांपल नहीं लिखा है, इसका एग्जांपल हम लिखा देते, सर इसका एग्जांपल लिखा देते। पहले तो वही AgBr आप याद रखोगे, दूसरा NaCl, KCl, ये सब जो है ETC याद रखना। ये सब कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। ऑब्जेक्टिव एग्जांपल पूछता है, दे देगा NaCl में कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्टकी की फ्रैंकल, याद रखना। NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट है, KCl शॉर्टकी डिफेक्ट, AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है। अब फ्रैंकल में क्या बताए थे, AgBr, AgCl, तो इस तरह से आप याद रखोगे फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल। ये फिगर हो गया। AgBr दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है। इसको फिर से एक बार रिपीट कर दें। फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है कि कैटायन आयनिक सॉलिड से कैटायन खाली होगा, कहां से, तो बीच से, नॉर्मल साइड से निकल करके इंटरस्टिशियल साइड में चल जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है कि बराबर संख्या में कैटायन और एनायन यदि आयनिक सॉलिड से खाली हो रहा है, जितना कैटायन खाली होगा उतना ही एनायन यदि आयनिक सॉलिड से खाली होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट।
शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल याद रखना है, NaCl है ना, ACl, AgBr ऐसा सॉलिड होता है जो दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है। कौन कौन? फ्रैंकल और शॉर्टकी। मास किसका डिक्रीज करता है, डेंसिटी किसका चेंज करता है, किसका डेंसिटी चेंज करता है? शॉर्टकी डिफेक्ट का डेंसिटी चेंज करता है, क्योंकि इसमें से कैटायन और एनायन इसमें से निकल जाता है हमेशा के लिए, है ना, डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि उसमें से जो कैटायन निकलता है बीच में से निकल के साइड में चल जाता है, इस कारण जो है उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए सवाल में, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आप लोग लिख लीजिएगा सर, उसको अपने से पढ़ के बढ़िया से दोनों का डिफरेंस, दोनों में पूछता है, दो को आंसर लिखना है। डिफरेंस क्या बार पूछा हुआ है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको आप लोग जो है अच्छे से बना लेगा बढ़िया। अब इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकी फ्रैंकल के बाद एक और टाइप है इसका, नॉन आयनिक सॉलिड में। नॉन आयनिक सॉलिड में टाइप बताए थे, नॉन आयनिक सॉलिड में स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का डिफेक्ट हम बताए थे, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरेस्टियल डिफेक्ट। इंटरेस्टियल डिफेक्ट, ये दोनों को हम चर्चा करें, दोनों को पहले परिभाषित करते हैं, डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद दिखाएंगे। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? नॉन-आयनिक सॉलिड बताए थे, दो तरह का डिफेक्ट होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरेस्टियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है सुनिए, याद रखिएगा। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? एटम के वैकेंट होने के कारण, मान लीजिए कोई एटॉमिक सॉलिड है, एटॉमिक सॉलिड है, इस एटॉमिक सॉलिड में से यदि एटम खाली हो जाए, ध्यान देगा अच्छा से, कोई एटॉमिक सॉलिड है और इस एटॉमिक सॉलिड से मान लीजिए एटम यहां से निकल करके, है ना, एटम हमेशा के लिए वैकेंट हो जाता है। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन एनायन हमेशा के लिए खाली हो जाता था, उसी तरह से यदि, है ना, एटॉमिक सॉलिड में एटम हमेशा के लिए क्रिस्टल को खाली कर देगा, क्रिस्टल से हमेशा के लिए निकल जाएगा, इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब वैकेंट, खाली, वैकेंसी का मतलब होता है खाली, नाम सुने हैं ना, वैकेंसी, ये वैकेंसी निकला है, मतलब खाली रहता तब तो वैकेंसी निकलता है, मतलब यही समझिए। यहाँ से एटॉमिक सॉलिड है, ये क्या होता है, एटम का नाम इसीलिए आयन की बात नहीं करें क्योंकि नॉन-आयनिक सॉलिड है। तो क्या होगा, ये जो एटम है, एटम यहाँ से क्या होगा, खाली हो जाएगा हमेशा के लिए। जब एटम खाली होगा, क्रिस्टल से जब एटम खाली होगा, किस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, वैकेंसी। एटम खाली होगा तो वैकेंसी डिफेक्ट। और इसमें देखिए कोई एटॉमिक सॉलिड है, ध्यान देगा। अब इसमें क्या होता है, खाली नहीं होता है, इसमें वही बात है जो फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको बताया। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है वो बीच में से निकल करके साइड में चल जाएगा। तो यहाँ पर वही होता है, ये जो बीच में है, जाइए देखो, लगा दीजिए आप, ये क्या होता है, बीच में से निकल करके, बीच में से निकल करके मतलब ये यहां से खाली हो जाता है, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरेस्टियल डिफेक्ट में वही बात है जो इसमें बताया था आपको, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन बीच में से निकल के साइड में चल जाता था। तो यही बात यहाँ भी होगा। इसमें क्या होगा, ये जो एटम है, एटम क्या होगा, यहाँ से निकल करके, जो बीच में एटम था, बीच में एटम था ना, यहाँ पर जो एटम है यहाँ से निकल कर ये साइड में आ जाएगा, है ना, ये बीच में से निकल कर मतलब यहाँ खाली हो जाएगा और यही एटम कहाँ आ जाएगा, साइड में। इस तरह का डिफेक्ट को इंटरेस्टियल डिफेक्ट कहेंगे, है ना। फिर सुनिए, एटम हमेशा के लिए खाली हो जाएगा तो कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी। और यदि एटम बीच में से निकल कर कहाँ चल जाएगा, साइड में। एटम बीच में से निकल करके साइड में, बीच में से साइड में, इंटरेस्टियल नहीं, बीच में से कहाँ चल जाएगा, साइड में, इंटरेस्टियल। यदि एटम हमेशा के लिए क्रिस्टल को छोड़ देगा तो कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी।
है ना। इसी तरह से फ्रैंकल में क्या होता है, कैटायन बीच में से निकल के साइड में चल जाएगा, फ्रैंकल कैटायन एनायन दोनों निकल जाएगा, शॉर्ट की और नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का डिफेक्ट लिखा है, पहला वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरेस्टियल। ये दोनों आसान है, उसी की तरह मिलता जुलता डेफिनेशन है। वैकेंसी मतलब क्या होता है, खाली होना। तो क्या खाली हो जाएगा, इसमें एटम खाली हो जाएगा। एटम यदि है ना, एटम क्या होगा, यदि क्रिस्टल से हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, किस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। वही नहीं कहता डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। नॉन आयनिक सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, क्रिएट उत्पन्न होता है, कारण किसके कारण, खाली होने के कारण। क्या खाली होगा, एटम, है ना, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट कहता है। इंटरेस्टियल डिफेक्ट स्वयं फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, किसके कारण, वैकेट ऑफ कैटायन नहीं होगा यहाँ पर, वैकेट ऑफ एटम होगा, ठीक है। एटम वैकेट होगा, ठीक है। कहां से वैकेट होगा, सही कर लेना सवाल में, यहाँ पर एटम होगा। एटम वैकेट करेगा कहां से, नॉर्मल साइड से, और ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई मतलब छेदना, कहां पर जाएगा, इंटरेस्टियल, मतलब बीच में से निकल करके साइड में जाएगा, इंटरेस्टियल। वही मेरा डिफिनेशन है फ्रैंकल का, है ना। फ्रैंकल में क्या बताया, कैटायन बीच में से निकल के साइड में, तो वही चीज यहाँ पे इंटरेस्टियल डिफेक्ट उसी को बोलते हैं, लेकिन ये नॉन आयनिक में होता है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या होता है, एटम बीच में से निकल के कहां चल जाता है, साइड में। नॉर्मल मतलब बीचों बीच से निकल के कहां चल जाता है, साइड में। इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरेस्टियल डिफेक्ट। स्टॉप कीजिए तो एक कल आपको कल नॉन स्टैचुरेटरी डिफेक्ट पढ़ा के खत्म हो जाएगा डिफेक्ट। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसको हम पढ़ाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है देखिए, ये भी पूछा हुआ है, तो देखिएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है उसको देख लीजिएगा। मान लो कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस अब क्या होगा, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा देखिएगा अच्छा से, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। इसमें क्या है कि Na और Cl लगातार, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, इस तरह से पूरा क्रिस्टल में Na और Cl मतलब कैटायन एनायन रेगुलर ज्योमेट्री में सजा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, ये जो कैटायन देख रहे हैं हम लोग Na प्लस, है ना, इस Na प्लस यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ से Na प्लस खाली होगा, और इसकी जगह पे एक्सटर्नल सब्सटेंस मान लो SR, है ना। इसमें क्या जोड़ रहे हैं, SrCl2 छूटता है, SR2 प्लस, है ना, और 2Cl माइनस में ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। इस NaCl का क्रिस्टल में यहाँ से एनायन को खाली, मतलब कैटायन मतलब कैटायन को, Na प्लस कैटायन हुआ, कैटायन को खाली करके और उसके जगह पे इस पदार्थ को जोड़ देते हैं, इस एक्सटर्नल सब्सटेंस को उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SR2 प्लस, है ना। याद रखना, कोई भी जो सॉलिड होता है, आप जानते हो या उदासीन होता है, उदासीन होता है, यहाँ पर 2 प्लस है और सोडियम पे कितने, ये जो SR2 प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, एक ही सोडियम को निकाला ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही सोडियम था, एक ही सोडियम प्लस निकला, है ना। बैलेंस होने के लिए 2 प्लस है, तो 2 तो सोडियम को निकालेगा ना, एक तो यहाँ पे निकाला, एक जगह क्या कर देगा, पूरा का पूरा खाली कर देगा। यहाँ से भी इसको निकलना होगा, है ना, या कहीं से भी एक Na प्लस और निकलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि SR2 पर 2 चार्ज, तो 2 चार्ज है तो 2 सोडियम को निकालेगा, तब तो सोडियम, एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1 प्लस, तो 2 सोडियम निकालेगा तब तो 2 प्लस आएगा, तब तो बैलेंस होगा। नहीं तो वैसे क्या होगा, ये चार्जेबल हो जाएगा। यदि SR2 प्लस एक सोडियम के जगह एक SR2 प्लस को जोड़ेंगे, नहीं एक जगह जोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसा होने पर क्या होगा, यहाँ जो है एक प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा इसमें, नहीं, क्योंकि एक ही सोडियम को निकाला ना, एक सोडियम को निकाला, एक प्लस, तो ऐसे ही सोडियम SR2 प्लस करा गया। SR पर 2 चार्ज है, 2 तो सोडियम को निकालेगा, एक सोडियम पर 1 चार्ज, एक सोडियम और निकालेगा, यहाँ से एक सोडियम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वैकेट ऑफ, यहाँ पर
वैकेंट क्या हो जाएगा, सोडियम, जिसको कैटाइन कहते हैं। नहीं, इस तरह का डिफेक्ट जहां पर होता है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है ना, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इस तरह का, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्रिस्टल में ऐसा डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, कारण वही लैंग्वेज है, प्रेजेंस उपस्थिति, किसके उपस्थिति कारण, बाहरी पदार्थ का, बाहरी पदार्थ का उपस्थिति कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। बाहरी पदार्थ का उपस्थिति कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। बाहरी पदार्थ को का उपस्थिति होने के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हो गया आज का क्लास यहाँ तक। इसके बाद जो है स्टैचोमेट्री, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट बच गया है, कल पढ़ा के उसको खत्म कर देंगे। कल हो सकता है एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाए। इस चैप्टर में आपको 2 से 3 दिन क्लास बचा हुआ है, जो आपको 2 से 3 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन, एक मिनट देखिए, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में तब तक सब बच्चे जुड़ जाएगा। सॉल्यूशन में ऑनलाइन जो बैच टाइम है आपका, मेन बैच 5 से 6, 8 से 9, 8 से 9, 9 से 10 सुबह में, 5 से 6 शाम में, तीनों में सब बच्चे को जोड़ेंगे और उसमें ऑनलाइन क्लास देंगे जब सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जिस बच्चे के ऊपर क्विज है वो सब आदमी अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देगा।